हेलो डियर, अगला हमारा कार्यपत्रक 49 नंबर है। परवाह हिंदी कार्यपुस्तक कक्षा 6-7 के लिए। इसमें से कोई दक्षता दी गई गंध्यास व पन्द्यास को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। यहाँ पर है निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर दिया गया एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, सोने जैसे रंग की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। ये जो गंध्यास दिया गया है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? भी अपनी सुंदरता पर हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। समय के साथ सब चीजें क्या पड़ती हैं? भी फीकी पड़ती हैं। मछली को घमंड था, आंखों पर, पूंछ पर, सुंदरता पर। तो आपका आंसर क्या होगा? भी सुंदरता पर। मछली पहले रहती थी कहाँ? तालाब में, समुद्र में, नदी में। पहले तालाब में रहती थी, तो यहाँ दिया हुआ है तालाब में तैर रही थी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित की वर्कबुक का हल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। आगे देखो भी, मछली रंग की थी, लाल, पीले, सुनहरे। कैसे रंग की थी? भी सुनहरे रंग की थी। एक दिन वह किस धारा में बह गई थी? नदी की, साफ पानी की, गंदे पानी की? गंदे पानी की धारा में बह गई। मछली उदास क्यों हो गई थी? भी क्या लिखोगे? भी क्योंकि उसका रंग फीका पड़ गया था। इसमें ये लिख सकते हो, क्योंकि जब मछली ने अपनी परछाई देखी तो उसका रंग, सुनहरा रंग, फीका पड़ गया था और वह सुंदर नहीं रही। यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? आप लिख सकते हो, यदि मैं सोना मछली की जगह होता तो मैं सबके साथ में अच्छा व्यवहार करता, सबके साथ में मिलजुल कर रहता। इसमें आप लिखोगे, यदि हम सोना मछली की जगह होते तो हम सबके साथ मिलजुल कर रहते और अच्छा व्यवहार करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। इनका अर्थ लिखना है और वाक्य बनाना है। घमंड का अर्थ क्या होता है? अभी अभिमान, अभिमान। परछाई का होता है छाया। सुनहरा क्या होता है? अभी सोने जैसा, सोने जैसा। धारा क्या होती है? अभी लहर। उदास क्या होता है? अभी दुखी। अब क्या है? भी इनका वाक्य में प्रयोग करना है शब्दों का। जैसे देखो भी, आप इस प्रकार लिख सकते हो, सुमन को अपनी बुद्धिमत्ता पर घमंड है। शेर ने कुएं में अपनी परछाई देखी। परी के बाल सुनहरे हैं। नदी की धारा बहुत तेज है या धीमी है। मोहन आज उदास है। इस प्रकार आप कोई भी वाक्य बना सकते हो। अगला कार्यपत्रक देखिए, 50 नंबर भी। इसमें क्या दिया हुआ? गंध्यास व पन्द्यास को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गंध्यास को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। अब क्या है? अभी बच्चा है, वो जिद कर रहा है कि मैं वही खिलौना लूंगा जो राजकुमार उछाल उछाल के खेल रहा है। और वह दीना नाम की कोई औरत है, लेडी, उसका बच्चा है। लाल मन होता है बेटा। व्यथित हो उठी माँ बेचारी। माँ है वो दुखी हो गई, क्योंकि था स्वर्ण निर्मित वह तो। जो राजकुमार खेल रहा था वह खिलौना सोने का था। खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर में भी है। उसकी माँ कहती है, बेटे तुम इसी खिलौने से खेल लो, ये मिट्टी का खिलौना है, ऐसा राजा के घर में भी उपलब्ध नहीं है। राजा के घर नहीं है, नहीं है माँ, तुम मुझको बहकाती है कि राजा के घर में नहीं है, नहीं है कहकर तुम मुझे बहला रही है या मुझे बहका रही है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र? तू ही कह दो कि क्या इस मिट्टी के खिलौने से राजकुमार राजा का पुत्र है वो खेलेगा? आप भी मुझे बतलाओ। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। मिट्टी का जो गुड्डा था, खिलौना था, उसने तत्काल वहां पर फेंक दिया। ये क्या है? भी एक गरीबी का चित्रण है, जो कि अभी धनाढ्य और जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जो खाई बढ़ती जा रही है, उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। इसमें पहला प्रश्न है, खिलौने के लिए मचल रहा था दीना का लाल। इसका लाल भी दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं थे? अभी तो आप बताओगे, राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। खिलौना नहीं है,
या आप लिख सकते हो कि राजा के घर में दीना के लाल के पास जो खिलौना है वैसा खिलौना नहीं है। आगे देखो भी, माँ दुखी क्यों उठी थी। आप लिख सकते हो क्योंकि जो उसके बेटे ने जो खिलौने की मांग की वह सोने का खिलौने की मांग कर ली, तो उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। माँ दुखी हो उठी क्योंकि राजा का पुत्र सोने के खिलौने से खेल रहा था, ऐसा खिलौना वह नहीं खरीद सकती थी, यह अपने बच्चों को उपलब्ध नहीं करवा सकती थी। आगे देखो भी, राजा पुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप 3 नए शब्द बनाओ, जैसे कुपुत्र, सुपुत्र, ठीक है, कनिष्ठ पुत्र, ठीक है। उपयुक्त गंध्यास में से सर्वनाम छांटिए। क्या छांटने भी, इस प्रकार पुत्र शब्द जोड़ के आप कोई बना सकते हो, जैसे सरपंच पुत्र, पटवारी पुत्र, जो भी हो। उपयुक्त गंध्यास में से सर्वनाम छांटना है। वो सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे मैं इनकी अंडरलाइन कर देता हूं, जैसे मैं, ठीक है। ये तो जो दीना का लाल है उसके लिए आया हुआ है। वही खिलौना मचल गया, दीना का लाल खेल रहा था, जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल, व्यथित उठी माँ बेचारी स्वर्ण, वह स्वर्ण निर्मित वह तो, वह खिलौने के लिए आया हुआ है। संज्ञा के स्थान पर काम है। खेल इसी से लाल, राजा के घर में भी यह तो, राजा के घर नहीं माँ तू मुझको, तू और मुझको इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह दो, फेंक दिया मिट्टी में उसने उसने। ये जितने शब्द हैं ये क्या भी सर्वनाम है, आप यहाँ पर इनको लिख सकते हो। इस प्रकार लिखोगे आप। इस कविता से में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वह उसे उसकी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रही है। इसमें आप लिख सकते हो क्योंकि वह उसकी अभिलाषा को पूर्ण नहीं कर पा रही है, अर्थात राजा के पुत्र के समान खिलौना नहीं दे पा रही है। आपने कभी भी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। की है क्या आपने, हाँ किए तो हाँ लिखेंगे, नहीं किए तो क्या लिखेंगे भी, ना लिखेंगे। आपने कोई भी जिद की हो वो यहाँ पर लिख सकते हैं। हाँ मैंने भी एक बार महंगी खिलौना कार खरीदने की जिद की थी, हो सकता है आपने कोई और की हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।